नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब और कैसे आपका आज का पेपर हुआ है? तो आज जो पेपर हुआ है एलडीसी हाई कोर्ट का, उसमें जो भी जीके के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन और जो इंग्लिश के क्वेश्चन है, उन सब का सोल्यूशन यहाँ से हम लेके आए हैं। और प्रत्येक एग्जाम जिसको हो सकता है आप में से बहुत सारों ने इसको दिया भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको पेपर के जो क्वेश्चन उनको देखना जरूर चाहिए, ताकि आपको ये तो पता चले कि किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, है ना। तो एक बार सभी विद्यार्थी आ जाइए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो आज के सॉल्यूशन है जीके से संबंधित, हिंदी से संबंधित और इंग्लिश से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, और काफ़ी ज़्यादा करंट का भी इसमें रोल रहा है। और करंट के हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे अच्छे प्रश्न आए हैं। तो सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आपके सामने पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और ये पहला प्रश्न आपके सामने है बिल्कुल, जिसका आंसर आप फटाफट दीजिए। देखो, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया? भामाशाह ने, धरणा शाह ने, विमल शाह ने और कल्याण जी शाह ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न, मैं देखो फटाफट फटाफट इसके आंसर बता देता हूँ। आप 12 मार्च का पेपर टफ था नहीं, वो क्या है कि ऐसा लगता है हमें, बाकी सबका एवरेज ही था। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो 19-20 का फर्क हो सकता है। ठीक है, चलो अगला। अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति कहाँ? तो जनजाति के बारे में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जनजाति के बारे में बात करें तो बिहार में है, लक्षद्वीप में है, राजस्थान में, अंडमान निकोबार में। तो ये अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? अच्छा, स्थापना मतलब इसकी स्थापना इसने पूछी। आपको पता है कि इस खान एवं खनिज निगम लिमिटेड जो है, इसको 4 भागों में विभाजित किया है, और इसकी जो स्थापना हुई है वो आपके अक्टूबर 1974 में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न यहाँ से, अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है? तो शायद इसको अच्छे तरीके से सब आप जानते होंगे, अग्निपथ, है ना, काफी चर्चित भी रही है ना। अंडमान निकोबार जी, सर जी ओके, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार सभी को। प्रेम चोपड़ा, क्या नाम है, नमस्कार ओके। चलो, तो इसी के साथ में अग्निपथ है। तो अग्निपथ अग्निशमन विभाग से है, सेना में भर्ती से संबंधित है, नवीन संसद भवन निर्माण से संबंधित है, या नई ग्रेड मिसाइल का विकास करने से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है आपके सेना में भर्ती से संबंधित ये वाला। ठीक है, यस 1974, शाबाश, बहुत बढ़िया। खड़ताल निम्न में से क्या है? तो यहाँ खड़ताल से पूछा कि नृत्य है, राग है, वाद्य यंत्र है, या तालाब है। तो खड़ताल क्या है? सर अगले साल मोदी सरकार अमृतसर बीकानेर रोड कच्छ को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, इस पर अगर बनाएगी तब देख लेंगे, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? वाद्य यंत्र होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, इसको थोड़ा देर। बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है? जाहिर सी बात है, बेणेश्वर का जो मेला लगता है वो डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, और डूंगरपुर में लगता है, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम भी होता है, माही सोम जाकम। और ये मेला आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, जो आपका माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न 107वां प्रश्न है। अच्छा, सलादीपुर, अच्छा ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आ गया, एक मिनट। अच्छा, अब इसको और छोटा करना पड़ेगा, इसका मतलब दिखेगा नहीं, तो कोई बात नहीं दिखेगा, तो मैं थोड़ा चेंज हो जाता हूँ इधर से। ठीक है, देखो सलादीपुरा से कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है? पायरेट्स का, बेराइट्स का, फेस्फर का, या लोहेस का? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो होगा वो किसका होगा? पायरेट्स का होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की जो विजेता टीम है, इस विजेता टीम की कप्तान के बारे में इसने पूछा है। आज का पेपर बढ़िया हुआ है, सारे से हुए, अच्छी बात है, रोहित जी जालोर से। ठीक है, यहाँ आपको हो सकता है प्रश्न सही तरीके से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक मिनट। ये दिख जाएगा आपको अच्छी तरीके से? बताओ एक बार मैं ये साइज रख लूँ क्या? अगर आप सर स्टूडेंट कहो तो एक बार कमेंट करको, हाँ सर ये साइज सही है। वो क्या है कि मैं उस तरफ खड़ा रहूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो ये कप्तान के बारे में पूछा है, ऋचा घोष है, सैफ अली वर्मा, मिताली राज है, श्वेता सरस्वत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सैफ अली वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में नहीं हुआ? देखो यहाँ एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में नहीं के बारे में पूछा है, तो जैसे नहीं के बारे में ये पूछ रहा है, तो जोधपुर का मत्स्य संघ। देखो जैसे मत्स्य संघ में आपने पढ़ते हो कि ABCD आता है, तो ABCD आता है, इसका मतलब अलवर भरतपुर आता है। अब अलवर भरतपुर तो आते हैं, यहाँ क्या है कि मेवात इसने दे रखा है। वैसे मेवात हमारे अलवर भरतपुर को बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से। तो जैसे मत्स्य संघ है, तो इसमें अलवर भरतपुर धौलपुर करौली आ गया, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? मेवात होगा, क्योंकि मेवात नाम से कोई जिला नहीं था। ठीक है, जबकि बोलते तो हम भी वही है।
बेणेश्वर धाम अब सलूम्बर जिला में है। अरे भाई देखो, जब वो अधिसूचना जारी होगी तब सलूम्बर में आएगा ना, अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ठीक है, तो आएगा कब, अभी तो नहीं है ना, मतलब फटाफट बोल दिए कि सलूम्बर में आएगा। सलूम्बर में अधिसूचना जारी करने के बाद नया डाटा होगा, और अभी नए डाटा के बारे में कुछ ऐसी चीजें है नहीं ना। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी क्या नाम है, पत्नी का क्या नाम था, पद्मा, संयुक्ता, मूमल, या आपका कौन सा है, कर्पूरी देवी, तो संयुक्ता ना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, भारत किस, वो बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन करो, देखो इसमें आपको आंसर बताना है, बाकी सॉल्यूशन अगर इनके ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर आए तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। चलो वो बोल रहा है सिरही का गुजरात, सिरही का गुजरात नहीं, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मेवात है, ठीक है। चलो भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, जाहिर सी बात है भारत सबसे ज्यादा इन दिए गए में से बांग्लादेश में 4096 किलोमीटर बनाता है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ में। चलो अगला प्रश्न, अच्छा ये क्या है, कोटेशन, ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। सभी गढ़ा शिरोमणि अति ऊंचो जान, अनंत पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोधान, यह उक्त किस किले के बारे में प्रसिद्ध है, रणथंभौर के बारे में, लोहागढ़ के बारे में, मेहरानगढ़ के बारे में, या हमारे भटनी के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, मेहरानगढ़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ के राज्यपाल रह चुके थे, जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, अभी हाल ही में, ये पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो जाहिर सी बात है ये हमारे जो राज्यपाल थे वो कहाँ के थे, झारखंड के। अगला प्रश्न करण से समझ निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान में, देखो एक तो भारत में तो 8 राज्यों से सीमा मनाने वाला उत्तर प्रदेश है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राजस्थान में कौन है, राजस्थान में पाली है, ठीक है, और भारत में उत्तर प्रदेश है ना। वर्टिसोल मृदा किस जिला समूह में पाई जाती है, तो वर्टिसोल की बात कर रहे हैं, तो वर्टिसोल, वर्टिसोल है ना, सिरोही उदयपुर में है, कोटा बूंदी में है, झुंझुनू सीकर में है, या श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में है, इसका आंसर बताना। इसका आंसर जो होगा वर्टिसोल की बात कर रहा था, आपको पता है वर्टिसोल हालोदी क्षेत्र में होती है, और इसका जो करेक्ट आंसर आपको होगा कोटा और बूंदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अंतरराष्ट्रीय, सर ये क्या बोले, वफा ने वफाई की है, हाँ सीट है खाली, चलो ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हैग, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट, तो हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध किन जिले से, मानगढ़ काफी चर्चित भी है, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में और पाली में। अच्छा ये संभाग बना दिया ना इसको भी, तो आगे नेक्स्ट, पाली को भी संभाग बना दिया और एक सीकर को भी संभाग बना दिया, ठीक है। तो ये मानगढ़ के बारे में पूछा तो जाहिर सी बात है आपका कहां से, बांसवाड़ा। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, देखो जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होगा वही तो सूर्यास्त होता है, ठीक है। सर भारत 177 रन पर आउट हो गया, अरे वाह, कम से कम अच्छे रन तो बना दिए, मैं तो अभी 109 पर तो 9 विकेट देख के आया हूँ, इसका मतलब अक्षर पटेल ने अच्छा खेला होगा, ठीक है। तो जहां सूर्य पहले उदय होगा वहां अस्त भी पहले होगा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 117 मिनट और 12 सेकंड का अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतर, तो जहां सूर्य उदय पहले हो रहा है अस्त भी वहीं पहले होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न, दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम है, देखो भारत सरकार ने जैसे सरकारी और जो गैर सरकारी है उन सब में हम बात करते हैं तो ई दस्तावेज है, डिजी डॉक्यूमेंट है, डिजी लॉकर है, तो लॉकर में बंद करना ना, इसलिए इसका नाम लॉकर रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, चलो ये प्रश्न आप बताइए, इस प्रश्न का जवाब मैं थोड़ा सा समय लूंगा, आप बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये आपका 120वां क्वेश्चन है। तो जैसलमेर भी है ऑप्शन में, बाड़मेर भी है, कच्छ भी है और लेह भी है। 117 पर अलर्ट हो गया, वो तो 177 क्यों बोल रहा फिर, अच्छा वो डबल बार साथ लग गया क्या, कोई बात। हाँ तो इसका आंसर बताइए, जैसलमेर। अच्छा देखो आपको बता देते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा तो जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कच्छ का क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपके 45,110 वर्ग किलोमीटर। उसने ये नहीं पूछा कि राजस्थान है, आप इसको राजस्थान के अंदर में क्यों ले रहे हो, इसका आंसर कच्छ होगा,
क्षेत्रफल भी लिखा दिया, एक यहां से बात कर रहे हैं लेह, तो देखो मैंने आपके सामने क्षेत्रफल भी लिख दिया है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं, देखो एक इसका आंसर जैसलमेर भी दे रहा है, एक इसका आंसर कच्छ भी दे रहा है, एक इसका आंसर लेह भी दे रहा है, तो जाहिर सी बात है बाड़मेर तो होगा नहीं, ये तो आपके दिमाग से निकल गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कच्छ की, तो लगभग 45,674 वर्ग किलोमीटर है, और इसका 45,110 है, तो जाहिर सी बात है करेक्ट आंसर कच्छ होगा। इसका हम राजस्थान नहीं कर सकते। अब आप ये कहोगे जैसलमेर का, अब आप ये नहीं कह सकते कि जैसलमेर क्यों, क्योंकि इसने आपके ये नहीं पूछा कि राजस्थान है या फिर कोई और है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या आंसर हो जाएगा, कच्छ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, भारत में किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जाहिर सी बात है रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल और तमिलनाडु में, दोनों ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताओ सर। कांस्टेबल का नया ऑफलाइन बैच कब शुरू होगा? बिल्कुल आपको सर इसकी जानकारी दे देंगे तब शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो काजीरंगा कहां पर हमारा, असम के अंतर्गत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलो अगली बात करते हैं, वर्ष 2022 इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो करंट का ये प्रश्न आपके सामने आया है। यस, तो सुंदर पिचाई है, नीरज चोपड़ा है, साइरस पूनावाला है, जनरल बिपिन रावत है, तो करेक्ट आंसर ये वाला हो जाए। चलो एक मिनट, यस चलो, सूची एक और सूची, अच्छा सूची एक और सूची दो को मिलाना है। देखो इसरदा बांध जो है, आपको आपने कई बार बड़ा होगा, इसरदा बांध बनास नदी पर बना हुआ सवाई माधोपुर जिले में है, तो जाहिर सी बात है जब इसरदा है, इसरदा तो हमारा सवाई माधोपुर, इसका मतलब ए है, तो ए में ग आएगा, ए में ग आएगा, इसका मतलब देखिए ग। अरे वैसे तो अब इसको मिलाने की जरूरत नहीं, आंसर ये आएगा, बाकी तो आप मिलाना भी चाहो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो पहले से एक में काम हो गया, जब एक में काम हो गया तो दूसरे को मिलाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। सर कांस्टेबल का नया ऑफलाइन बैच, नरेंद्र चौधरी नया ऑफलाइन बैच जल्दी शुरू होगा, सर आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे यूट्यूब पर, ठीक है। चलो, 21 मेले को आदिवासी को कुंभ कहा जाता है, जाहिर सी बात अभी हाल ही में, हाल ही कह रही, अभी इससे पहले प्रश्न आया था माघ पूर्णिमा को, है ना, जो आपका कौन सा पुष्कर मेला है, ऋषभदेव, बाणगंगा मेला और बेणेश्वर, तो आदिवासियों का मेला कहा जाता है बेणेश्वर को, ठीक है। चलो अगला प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? तो देखो कार्यपालिका के प्रमुख वैसे दो चीजें होती है, एक तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख तो कौन सा होता है? मुख्यमंत्री जी होते हैं, ठीक है। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। यहाँ पर हमारे जो पेपर बहुत ईजी है, ठीक है, जैसा भी है ना, पढ़ने वाले के लिए ईजी होता ही है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके कौन होगा? कलराज मिश्र होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप सोचोगे सर यहाँ पर दोनों में से कौन सा होगा, तो इसमें हम मुख्य रूप से राज्यपाल को मानते हैं, ठीक है, जो कि आपके कौन है? कलराज मिश्र जी है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो करंट से रिलेटेड प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है ऋषि सुनक, लिज ट्रस, चार्ल्स सेकंड या थर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर चार्ल्स थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय फिल्म RR के गीत नाटू नाटू इसी ऑस्कर में भी सम्मानित हुए, तो ऑस्कर तो देखो इसमें ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, जो नाटू नाटू है, और इसका गोल्डन पिकॉक, फिल्म फेयर, ग्रेमी या गोल्डन ग्लोब, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? गोल्डन ग्लोब, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ये वाला इसको अवार्ड मिल चुका है। जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी, देखो इसमें हमारे राष्ट्रपति भी आए थे, जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया? खजूवाला, रोहत, मेरता, कानपुर। जादूगर जी ने तो कमाल दिया, ठीक है, अच्छा है, बननी भी चाहिए, परिवर्तन होना भी चाहिए, अच्छा किया देखो, है ना। और एक है ना, जैसे आप सब लोग ये सोच रहे हो कि ज्योग्राफी में एक माहौल भी आप बना रहे हो कि सब कुछ बदल गया, कुछ नहीं बदला भाई, कुछ चीजें एड और लोकेशन चेंज होगी, बाकी अपने बहुत सारे, जैसे भी मैं कमेंट देख रहा था, वो बोल रहे हैं कि सर 5 साल पढ़ने वाला और अभी का पढ़ने वाला बराबर है। अरे भाई नहीं है, जो 5 साल से पढ़ रहा है वो आपसे आगे ही होगा, चीजें कवर करनी होती है। आपको पता है जहां मैप पर ये चीजें आएंगे, मैप के अनुसार उन चीजों को कवर कर लोगे तो कुछ चीजें हटकर कुछ जुड़ जाएगी, बस यही चीजें, बाकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपडेट होना जरूरी भी होता है, और ये तो हम तो ज्योग्राफी के टीचर तो हर साल अपडेट होते हैं। जैसे पिछली बार हम पढ़ाते थे मार्च से पहले कि राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का
उत्पादन हो रहा है, जिनके खनन की हम बात करें वर्तमान में 58 हो गए। ठीक है, तो स्काउट गाइड में जो है वो कौन सा है, रोहट। ठीक है, अब जैसे परिवहन वगैरह तो हर साल ही चेंज होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, पीथल और पाथल किस कवि की रचना? देखो ये तो हर एक बच्चा जानता है कि पाथल और पीथल ये किससे छिपी हुई नहीं है कि ये किसकी रचना है। तो जाहिर सी बात है माणिक्यलाल वर्मा, चंद्रवरदाई, किरालया सेठिया, विजय दत्त। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, कन्हैयालाल सेठिया। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अच्छा, राज्य की बात कर रहे हैं, तो पहले रियासतें हुई थी तो उसी नाम से इनको ज्यादा माने, तो सीमा में चेंज हुआ, बाकी तो कुछ बस सीमा में चेंज हुआ। बिल्कुल सही बात है प्रेम जी। और अगर आप मैप पर देखोगे ना, यस दोहन, यस। चलो, तो इसका मतलब यहां से दुधवा खारा जो है कहां पर, आपके बीकानेर में। चलो अगले, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो तारागढ़ का जो बूंदी वाले की बात कर रहे हैं तो बरसिंह, हाड़ा, राव, देवा, बुद्ध और सूर्य। यस, अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर का कारखाना खोला गया? तो इसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी किया था। करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, कर्नाटक। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बीकानेर रियासत वर्तमान में चूरू में, और चोरी भी। इतिहास बदल दिया, भूगोल बदल दिया, कल्चर बदल दिया, जिले बदल दिए, बोलो राज्य और बदल दो प्रभु। हाँ जी, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? कौन है? जनरल अनिल चौहान। चलो, पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हुआ, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित? बताना किससे है? 135 में, यस 2 नंबर, शाबाश, संतूर। गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र किस से है? ठीक है, तो गिरिडीह जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में। तो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अरावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जाहिर सी बात है अरावली जिला निम्न में से किस जिले की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हमने काफी अच्छी तरीके से याद कर रखा है, कच्छ का रण है ना, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहिसागर, दाहोद, ये सबके सब कहाँ है? गुजरात में। सर मैं नहीं बोला, जादूगर बोले। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो गुजरात में। ठीक है, देखो निम्न में से चंबल की सहायक नदी है, जाहिर सी बात आप बता पाओगे, बनास, लूनी, जमई, माही। अब इसको क्या समझाना फटाफट बनास। ठीक है, बनास। ठीक है, चलो, आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया? ये अजमेर में स्थापित किया गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, भारत से निम्न से किस खनिज की 90% अधिक? इसका आंसर बनाना। देखो ये प्रश्न तो है ना, अगर वैसे देखा जाए तो गलत तरीके से इसको पूछ लिया गया है। पहली बात तो देखो कैसे, अगर आप पहले वाली आर्थिक समीक्षा के डाटा भी देखते हो और अभी वर्तमान वाली आर्थिक डाटा भी आप देखते हो, तो यहाँ ये बोल रही भारत और निम्न से किस खनिज का 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ से अगर बात करें तो नवीन डाटा के अनुसार जिप्सम का 94% यहाँ से उत्पादन होता है। आपको पता ना, श्री गंगानगर, हनुमान, श्री गंगानगर, बीकानेर, ये वाली जो बेल्ट है ना, ये भारत का लगभग 17% जिप्सम का उत्पादन करती है और राजस्थान में 19% उत्पादन करती है। तो उसी तरीके से हम भारतवर्ष में, और चांदी का तो हम 100% वैसे ही है ना, इसको तो हम 100% मानते ही हैं। अब इसने बोला कि 90% अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है, तो देखो 90% अधिक आपूर्ति की बात करते हैं तो हमारा जिप्सम भी है और चांदी भी, क्योंकि 90% अधिक तो शो भी है। ठीक है, तो वैसे तो ये प्रश्न ही डिलीट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इसका कि आप 90% से बात कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नहीं, आंकड़ों के अनुसार ये होना डिलीट चाहिए, क्योंकि भाई ये 94, वैसे इसको लगभग हम 99 पॉइंट समथिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिलीट ही होना चाहिए। ठीक है, अभी के डाटा के अनुसार भी। ठीक है, क्योंकि डाटा जो गवर्नमेंट ने जारी किया उसी के अनुसार हम बात कर रहे हैं। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, अब आपने इसमें बहुत सारे चांदी बता रहे हैं, अरे चांदी अभी के डाटा के अनुसार, पहले के डाटा के अनुसार बात करते हैं ना, तो ये 90% यदि पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? शेख बुरहान चिश्ती, ख्वाजा रसूल, या मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख। तो सर मैं तो पाचा हूँ तारानगर, गूगल पढ़ने, बिल्कुल वेलकम। ठीक है,
अजमेर तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है। वो बोल रहा है सर जिप्सम होगा या चांदी होगी, तो 90% से अधिक 91 होता है, और 90% से अधिक भी 99 होता है, और 90% से अधिक भी 94 होता है। तो बात अधिक की कर रहे हैं ना। वैसे तो हम 100% चांदी की बात करते हैं, लेकिन 99 पॉइंट समथिंग समथिंग डाटा जारी हुआ है, तो इसका मतलब 90% से अधिक तो 99 भी है, और 90% से अधिक तो 94 भी है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है, बता दिया ना। निम्न से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं रखता है? कालबेलिया है, गुलाबो के बारे में जानते होंगे, गेर है, घूमर है, झूमर नहीं है। चलो, पाक जल डमरू, देखो पता नहीं, या तो संयोग समझ लीजिए या मेहनत समझ लीजिए। अभी लास्ट में जितने भी पेपर हुए हैं ना, वो पेपर जैसे आज है और हम कल ऑफलाइन में क्लास पढ़ाई, तो प्रत्येक पेपर में एग्जाम से एक दिन पहले मैं पढ़ाता हूं, उसमें से एक प्रश्न मिल जाता है, चाहे तो संयोग मान लीजिए चाहे मेहनत मान लीजिए। ये प्रश्न मैंने, हालांकि ये प्रश्न है बहुत सरल, लेकिन ये प्रश्न मैंने कल भी पढ़ाया था। और इससे पहले जब 12 तारीख को हुआ था ना, उससे पहले भी बंधन और मैत्री एक्सप्रेस, और उससे पहले भी 2-2.5 साल से ऐसा संयोग बन रहा है, एक दिन पहले पढ़े वो एग्जाम में आ जाता है। शायद अगर आप में से कोई ऑफलाइन का स्टूडेंट होगा तो कल ये चीज पढ़ाई थी, भारत और क्या हो श्रीलंका, ठीक है। चलो, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी है? तो किसने दी है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और शाहजादा सूजा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। सही बात है ना, पक्की बात है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवा का प्रारंभ किया गया? तो 5G का सबसे पहले जो शुरुआत की गई वो नाथद्वारा में। पेपर जुलाई में कौन से आंकड़े पढ़ने हैं? देखो, अभी जो आर्थिक समीक्षा है उसमें जो नए डाटे ना वो तो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। कैसे? जैसे अभी आर्थिक समीक्षा में आपने देखा होगा कि पहले वाली आर्थिक समीक्षा में राजस्थान का स्थान चेन्नई में 1 नंबर था, अभी 3 नंबर है। तो वो वाले आर्थिक समीक्षा के पढ़ने हैं ना कि जिलों के, ठीक है। जियो की बात करते हैं तो ये कहां से होगा? नाथद्वारा। सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सवाई मानसिंह अभयारण्य जयपुर में नहीं है, ठीक है, सवाई माधोपुर में। चलो अगली बात करते हैं, जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? देखो यार, इसमें पाकिस्तान का प्रश्न पूछने की क्या जरूरत पड़ी थी? बताओ, है एक चीज थी बताओ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, पर फिर भी यार ये इसका तो नाम सुनते ही हाँ खून रगों में उल्टा दौड़ने लग जाता है? मैं नहीं करूंगा इस प्रश्न का जवाब सही, मुझे नहीं है ये पसंद शराब साहबा शरीफ, ठीक है ना। पाकिस्तान किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम, अरे इसका आंसर 3 नंबर होगा, ठीक है ना। किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया? तो ये अपना राजस्थान ये है, ठीक है। चलो राजस्थान, भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो मोढेरा जो कि गुजरात इसमें घोषित किया। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? वही आपने पढ़ा होगा, हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है। तो इसी के साथ में जीके गए। तो आपके कितने सही हुए एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। सर जी जुलाई तक आर्थिक समीक्षा के अलावा कुछ चेंज नहीं होगा ना? इतिहास, कल्चर, भूगोल सर जी जुलाई तक, अरे नहीं होगा प्रदीप जी, आप आराम से जो आपके पास में नोट्स है ना इनको अच्छी तरीके से पढ़िए। और आपके सामने सबसे जो आप कमेंट भी करते हो और पूछते भी सर पुराने नोट्स पढ़ नहीं गया, अरे उनको पढ़ोगे तभी नई चीजें ढंग से क्लियर होगी, तो उनको छोड़ो नहीं, ठीक है। चलो, और बाकी आप आराम से, जुलाई में पेपर है तो ढंग से आप उसी चीज को पढ़िए, ठीक है। और अब जो आपके प्रश्न करवाएंगे वो हिंदी वाले सर करवाएंगे आपके, ठीक है। तो मैं हिंदी वाले सर को बुलाता हूँ कि सर आइए और यहाँ पर आप इनके सोल्यूशन करवाइए हिंदी के जो क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, बाकी मिलते हैं फिर अगले। यस सर। धन्यवाद गुरुजी। एक बार आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए, अपन हिंदी के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। हिंदी के प्रश्न किस प्रकार आपके सही हैं या गलत है, आप मिलान कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? पूछा क्या है? गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें देखिएगा तो सही उत्तर क्या होगा? याद में गार बिल्कुल लगा है,
मदद में गार लगा है, गुन्हे में गार लगा, ये सभागार है। ये जो शब्द है इसमें दीर्घ संधि है विद्यार्थियों, सभा प्लस में आगार शब्द होगा। क्या होगा? आगार शब्द होगा। तो हम यूं कह सकते हैं प्रश्न संख्या जो 1 है उसका विकल्प नंबर क्या हो गया? 2 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद दूसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वयं उत्पन्न हुआ हो, तो यहां आ जाएगा स्वयं भू। स्वयं मतलब अपने आप, और जो पैदा हुआ है वो भूमि से, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, तो दूसरे का विकल्प नंबर है वो भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कांस्टेबल का नया ऑफलाइन बेंच शुरू हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन बेंच है वो प्रारंभ हो गए हैं, कांस्टेबल के, एसआई के भी हैं। उसके बाद देखिएगा प्रश्न संख्या 3, किस विकल्प में शब्दयुग्म अर्थभेद क्रम से असंगत पूछा है? भाई क्या पूछा है? असंगत पूछा है। तो यहां देखो वर्ण और बारण, यहां जो अर्थ है ना ये अपोजिट कर दिया। ठीक है, ये बारण का अर्थ त्यागना होता है, वर्ण का अर्थ चुनना होता है, तो क्रमांक गलत कर दिया। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो गया भाई? सही हो गया, क्योंकि क्या पूछा था? गलत पूछा था, और गलत यहां हो गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा, किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध का मतलब विपरीत पूछा है, उल्टा पूछा है। तो यहां आप देखिएगा हार का जीत है बिल्कुल होता है। अगर पस, अगर का मतलब आगे होता है, पस का मतलब पीछे होता है। सुकर दुष्कर अच्छा कार्य होता है, उसको सुकर बोलते हैं। स्या का सफेद भी होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष है, भ्रांत निर्भ्रांत होता है, भ्रांत का वैसे व्याकुल होता है। और ये जो होता है ना विज्ञ सुविज्ञ, ये तो एक ही बात है। विज्ञ वो होता है जिसको विशेष ज्ञाता हो, जब जिसको सब कुछ आता हो। तो यहां विज्ञ का क्या आएगा? विलोम शब्द। अज्ञ होता है जिसको कुछ नहीं आता हो। तो यानी 4 का विकल्प नंबर है वो 4 हो गया है। हाँ बिल्कुल, अब की बार हिंदी के प्रश्न आसान आए, ज्यादा कठिन नहीं है। पिछले वाले पेपर में थोड़ा हिंदी के प्रश्न, कुछ प्रश्न कंफ्यूजिंग वाले थे। अब की बार है जो मामला ठीक है, प्रश्न ठीक चल रहे हैं। 5वां प्रश्न देखिएगा, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो ये सबसे पहले जो अचला है ना, अचला विद्यार्थियों किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, पृथ्वी का। तो अचल है, अद्रिय है। नग भी होता है जो गमन नहीं करता है, वो होता है। ठीक है, हाँ नग पर्वत के लिए भी आता है, सांप के लिए भी आता है, लेकिन यहां फिलहाल विकल्प नंबर हमारा 1 है, वो स्पष्ट सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्रश्न संख्या 6, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। इसका मतलब यहां पर बेरोजगारी वाली बातें, कि देखो जो लोग फारसी पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? फारसी पढ़ा हुआ। फारसी पढ़ा हुआ का मतलब है कि काफी वो विद्वान है। देखो यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पढ़े फारसी और बेचे, क्या बेच रहा है? तेल बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि बेरोजगारी का भाव है, फारसी भाषा का ज्ञाता है, फिर भी वो निम्न स्तर का काम है, छोटा स्तर का काम है वो कर रहा है। प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखो भाई, कर्मधारय का समास का उदाहरण है। बिल्कुल आसान है, देखो इसका जैसा आसान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मुख चंद्र है, ठीक है, चंद्रमा के समान जिसका मुखड़ा होता है उसके लिए आता है। क्लियर है? ओके सर। 8 नंबर देखो, सही विलोम नहीं है। आह्लाद का विषाद होता है, आह्वान बुलाना होता है। वैसे पलायन इसका ये भी होता है, वैसे आह्वान का क्या होता है? विसर्जन भी होता है, जाना, गायब होना। अतुल है, तुल्य है, तुल्य अतुल्य, दृश्य अदृश्य है। तो इसके अंदर थोड़ा ध्यान रख लेना, आह्वान के लिए विसर्जन वैसे सही होता है, ठीक है, लेकिन यहां पलायन, पलायन का मतलब क्या होता है? गायब होना होता है, और विसर्जन का मतलब जाना होता है। तो थोड़ा सा इस प्रश्न के ऊपर संशय सा रहेगा, ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखना। और वैसे अतुल होता है, अतुल का विलोम शब्द है वो तुल होता है, जो तुल्य योग्य होता है। तो इसमें थोड़ा सा हमें डाउट रखना है, किसमें कौन सा आंसर की है वो सही माने, ये रखना है। तो मैं अपने हिसाब से भी बात करें तो इसके ऊपर देखना है दोनों में से ज्यादा सही किसको माना जाएगा, कि दोनों का सेंटेंस है वो एक जैसा है, 50-50 है, ज्यादा सही किस चीज को माना जाएगा, ये उसके हिसाब से, की के हिसाब से हम देखेंगे। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, हाँ जी। इसका वैसे तुल भी बताते हैं। और आह्वान होता है वो विसर्जन होता है। पलायन और विसर्जन में थोड़ा सा अंतर होता है। विसर्जन का मतलब चले जाना होता है, पलायन का मतलब गायब हो जाना होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो कौन सा सही माना जाता है वो हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा,
लोकोक्ति का जो भावार्थ है वो सुसंगत नहीं है। यानी किसका सुसंगत नहीं है? यहां देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपराधी का भयभीत हो जाना होता है। निशंक का मतलब क्या होता है? निडर। क्या होता है? निडर। तो यहां निडर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? भयभीत आएगा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो चोर का पहले से क्या हो जाता है? भयभीत होना हो जाता है। ठीक है ना? हाँ जी। राजस्थान म्यूजिक सब कांस्टेबल का नया ऑफलाइन बैच कब शुरू होगा? ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो चुका है और आगे सोमवार से और स्टार्ट है, तो आप इन चीजों को बता चुके हैं। ऑफिस के नंबर भी होते हैं ऐप के ऊपर, तो वहां भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल। कांस्टेबल एसआई के सभी के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का है वो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, आपने देख लिया होगा। प्रश्न संख्या 10, उपयुक्त स्थापन शब्द नहीं है। भी मतलब ये वाक्यांश है, उसके लिए किसके लिए एक शब्द है वो सही नहीं है। मांसल व मोटा शरीर होता है वो स्थूल का होता है। स्थूल का मतलब, ठीक है। प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घ सूत्री होता है। कम भोजन करने वाला जो होता है ना, वो मितार नहीं होता, वो अल्पाहारी होता है। कम भोजन करने वाला जो होता है ना, वो अल्पाहारी होता है। तो इसका उत्तर है 10 का 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर में हम चलते हैं। संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यहां देखो, संधि से निर्मित शब्द नहीं है। ये जो शब्द है प्रय प्लस में उड है, ये अपवाद है, इसलिए यहां पर ये शब्द शुद्ध होना चाहिए, प्रौढ़ होना चाहिए। तो यहां पर गलत दे रखा है। यहां ये गुण संधि का क्या है? अपवाद है। तो इसके अंदर इस प्रकार से सही होना चाहिए। 12 नंबर प्रश्न देखो, सही विलोम नहीं है। आविर्भाव तिर्भाव है, एकांत का संकुल नहीं होता। ये सही है, वो विलोम नहीं है। 12 का गलत है। ठीक है? हाँ जी। अब कांस्टेबल के लिए जो 2000 की भर्ती है ना, उसके लिए सीईटी लागू नहीं है, उसके लिए सीईटी जरूरी नहीं है। ये बात शायद सर ने बताई थी आपको, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना, बाकी आपको गाइडेंस है वो और मिल जाएगी। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। भी किसमें इन नहीं है? बताओ। यहां जो मतिहीन है, इसमें इन प्रत्यय नहीं है, क्योंकि इसमें इन निकाल देंगे तो मतीय कोई शब्द नहीं होगा। इसलिए विकल्प नंबर है वो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संधि के अब की बार इस पेपर में प्रश्न ज्यादा आए हैं। सड़मुख, 2 पंचम वर्ण आए तो पंचम वर्ण का पहला हो जाता है, पहला हो जाता है, तो इसका सट प्लस में मुख हो जाएगा। ठीक है? सड़मुख विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। ओके। वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। विक्रांत विश्वस्त है, विशेषण है, ये विश्वामित्र है। ये भी दीर्घ संधि का अपवाद के रूप में है। विश्व प्लस में मित्र होता है, विश्वामित्र आ का आदेश होता है इसमें। तो विश्वामित्र में उपसर्ग नहीं है, विश्वामित्र में संधि है विद्यार्थियों। ठीक है? ओके सर। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। जिसमें व्यंजन नहीं है तो रविंद्र है, ये व्यंजन नहीं है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है विद्यार्थियों। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। ठीक है? ओके, तो रविंद्र इसका सही उत्तर हम कर लेंगे। 17 देखो, शुद्ध शब्द नहीं है। क्या पूछा है? शुद्ध शब्द इसमें नहीं है। वाक्य पूछा है, वाक्य नहीं है। बताओ। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। बहाने दर्शन, दर्शन बहुवचन शब्द है, हो गए। ठीक है? आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। ये जो ग्राह्य है ना, इस ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने। जो चीज ग्रहण करने योग्य होती है ना, उसे ग्राह्य कहते हैं। तो ग्रहण करने योग्य है, तो यहां पर योग्य दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। सीधा लिखो यह मत ग्राह्य है, ऐसा होना चाहिए था। तो 2 बार ये योग्य योग्य नहीं लगाएंगे, इसलिए ये वाक्य शुद्ध नहीं है। ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, बिल्कुल ठीक है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। ये अश्वमेध वाला तो एलडीसी पिछले में भी आया था, 12 तारीख वाले में। तो कंटिन्यू आ रहा है ये प्रश्न, तो इसका विकल्प नंबर है वो 2 हो जाएगा। 18 में देखो, कौन सा शब्द अशुद्ध है? यही गलत हो गया। ये रे के ऊपर ही रे आना चाहिए था, क्योंकि ये पुनर्रचना होती है। जिसका दोबारा निर्माण होता है उसे पुनर्रचना कहा जाता है। तो पुनर्रचना
रचना, ये यहां पर आएगा। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है वैसे ही। सौहार्द भाईचारा होता है, दृष्टि होता है, दयाद्र होता है, बिल्कुल ठीक है। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तो विद्यार्थियों गुमान है, इसमें नहीं, बाकी ये कृत प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक है, और इन सभी में आन लगा हुआ है। ठीक है, ओके, चलते हैं। अशुद्ध अर्थ युक्त अनेकार्थक जो शब्द है वो देखना है। अशुद्ध जिसका अर्थ है कल, मशीन, चैन, बिल्कुल होता है। अंबर, आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, कलम, लेख नहीं होता है, लेकिन ये आम है ना, ये कलम का अर्थ आम नहीं होता। आम अलग चीज है, कलम अलग चीज है, तो ध्यान रखना है। 20 का है वो 3 नंबर उत्तर है, वो हमारा सही हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला, यानी स्वयं ही अपनी बड़ाई करते रहने वाला, वो क्या होता है? आत्मश्लाघी होता है। आत्मश्लाघी, श्लाघी वैसे प्रशंसा होती है, आत्म मतलब अपने आप की प्रशंसा करता रहता है, किसी की सुनता ही नहीं है, तो फिर इसका उत्तर है 1 नंबर हो जाएगा। मेघ और मेघ, वैसे देखो मेघ माने क्या होता है? बादल होता है, तो जलद का बादल है यहां। देखो एक तो ये बादल है, ये भी बादल है, लेकिन ये जो मेघ होता है उसे यज्ञ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यज्ञ को कहा जाता है। तो ये विकल्प नंबर 3 है वो हमारा सही है। मेघ बादल का पर्यायवाची, बादल जलद को ही तो कहा जाता है, और ये जो जल्दी निर्दी तो समुद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्र को कहा जाता है। तो ये विकल्प नंबर 3 है वो हमारा राइट हो जाएगा। 23 में चलते हैं। प्रय उपसर्ग रहित शब्द, रहित का मतलब होता है कि किसमें प्रय उपसर्ग नहीं लगा है, ये पूछा है। तो प्रय प्लस में नाम प्रनाम होता है, प्रदान, प्रकाशन, बिल्कुल। तो यहां बिल्कुल स्पष्टीकरण दे रखा है कि प्रतीक्षा जो शब्द है ना, इस प्रतीक्षा में कौन सा उपसर्ग है विद्यार्थियों? इसमें प्रति उपसर्ग है, और प्रति उपसर्ग है तो हमारा यही तो विकल्प क्या हो गया? गलत विकल्प ही तो पूछा है, तो गलत पूछा है तो 4 नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यस। आगे देखो, अशुद्ध शब्द पूछा है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, मतलब 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। ये जो विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट होता है। ये विशिष्ट होता है, विशिष्ट ठह नहीं आता, इसमें ध्यान रखना है। और ये भी स्वादिष्ट शब्द है, आपको ठह है ये बिल्कुल सही है। बलिष्ठ भी होता है, ताकतवर के लिए कहा जाता है, पृष्ठ भी होता है। तो ये विकल्प नंबर 1 है 24 का, ये हमारा उत्तर है वो सही हो जाएगा। साथ में आप उत्तर देने की कोशिश किया करो कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है, ठीक है ना? हाँ जी, ग्रंथ, ग्रंथी संस्कृत शब्द का सही अर्थ, यानी युग्म शब्द है। इसमें ग्रंथ पूछा है। ग्रंथ किसको कहा जाता है? एक मोटी किताब होती है, पुस्तक होती है, उसको कहा जाता है। तो ये किताब हो गया है। और ये जो ग्रंथी होता है ना, ये जो यज्ञ करने की जो वेद पाठी होती है उसके लिए कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो विकल्प नंबर है वो 1 है, इसका सही आंसर होगा। 25 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साथ में प्रश्न संख्या लगाया करो कि इस प्रश्न का उत्तर ये, सीधा ए बी लिखोगे आप 1-2 नंबर, तो फिर पता नहीं चलेगा कौन से प्रश्न का क्या आंसर आप दे रहे हो, क्योंकि कई बार कमेंट है वो धीरे आने लग जाते हैं, इसलिए। 26 देखो, टीका शब्द का अर्थ नहीं होता। टीका, टीका जो माथे में लगाते हैं, तिलक होता है, बिल्कुल ठीक है। विशेष गहना भी होता है, टीका पहना जाता है। व्याख्या भी होता है। ये घमंड जो होती है ना, ये टीका नहीं होती, घमंड। तो 3 नंबर उत्तर है वो हमारा राइट इसमें हो जाएगा। 27, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? आपस में नहीं है। तो ये अवसाद और विषाद है ना, वो तो एक ही बात होती है। अवसाद विषाद तो एक ही बात होती है। इसका विलोम शब्द होता है वो प्रसन्नता होता है। क्या होता है? प्रसन्नता होना चाहिए। तो एक ही बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर में बढ़ते हैं। 28 का उत्तर देखो, कल शब्द का अर्थ नहीं होता। कल, तो ये जो कल से कलम है ये नहीं होती है, चैन होता है कल के लिए। मशीन है ये भी होता है, और आने वाला दिन होता है उसके लिए भी कहते हैं कि मैं कल कोचिंग जाऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं कल आ रहा हूं, तो वो तो आने वाला दिन होता ही है। तो ये जो कलम है ना, ये इसके लिए नहीं आता है। तो 28 का जो प्रश्न है उसका विकल्प नंबर क्या आएगा? 1 आएगा।
29 नंबर देखिएगा, 29 का जो उत्तर है, अशुद्ध शब्द हमें पूछा है, अशुद्ध पूछा है। इसमें भी देखो अभ्यंतर है ना, पिछले पेपर में भी एलडीसी में आया था, अब भी आ रहा है। तो प्रज्वलित जो शब्द होता है, प्रज्वलित में ध्यान रखना जय है वो एक ही आता है और वो भी अर्ध आता है, यहां पर 2 जय आए, इसलिए शब्द क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है। उपसर्ग रहित शब्द, यानी किसमें उपसर्ग नहीं है ये पूछा है। तो यहां देखो इसमें अंजलि में उपसर्ग नहीं है, अवस्थित में कौन सा उपसर्ग है, अब निकल गया, संकल्प में सम उपसर्ग निकल गया, और अभ्यारण्य में अ उपसर्ग निकलता है, क्योंकि अभ्यारण्य जो शब्द होता है ना वो अभय प्लस में अरण्य होता है, और ये अरण्य होता है। इस अभय में अ उपसर्ग है, और ये जो अंजलि है ना इसमें उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना है। तो 30 का जो विकल्प नंबर है वो एक उत्तर हमारा हो जाएगा, ध्यान रखना है। 31 में चलते हैं, मनोज और मनोज्ञ, ये वैसे मनोज्ञ भी कहा जाता है क्योंकि गे का जो उच्चारण है वो जय के रूप में होता है। तो यहां देखिएगा मनोज किसके लिए आता है, कामदेव के लिए आता है। कामदेव यहां पर भी ऑप्शन में है, यहां पर भी ऑप्शन में, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही बार हो गए, लेकिन ये मनोज्ञ जो होता है ये सुंदर के लिए होता है, न कि ज्ञानी के लिए होता है। तो ये 4 नंबर उत्तर है वो हमारा सही होगा, यहां से ज्ञानी नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी। विज्ञ अगर लिखा होता तो फिर ज्ञानी का हो जाता ये। ओके, हाँ जी। 32 में देखो कौन सा शब्द कर के अर्थ में असंबद्ध है, यानी कर के रूप में जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो सूर्य की जो किरण होती है, हाथी की सूंड है, कर शुल्क भी होता है, ये कांटा है, ये कंटक होता है, कांटा कर का अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना, हाँ जी, क्लियर, ओके सर। क्या कह रहे हो 25 का, कौन सा प्रश्न है 25 में, क्या था 25 में? 25 में पुस्तक, किताब और वेद पाठी, ये बताया है 25 का, ये सही है। 25 का किताब और वेद पाठी यही होता है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल 25 का एक ही होता है। 30 हो गया, 31 हो गया, 32 देखो, 32 में भी 1 नंबर उत्तर है वो हमारा हो गया, 32 में 1 नंबर उत्तर है वो हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद चलो 33 में चलते हैं। 33 किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक जो शब्द नहीं है वो बताया गया है। देखो एक प्रश्न हमारे पास 2 बार आ गया, अंगूठे में मध्यमा के बीच की जो अंगुली है ना वो अनामिका नहीं होती, वो तर्जनी होती है। वो कौन सी अंगुली होती है, तर्जनी होती है। ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और बच्चों को ये एक बोन्स के रूप में प्रश्न सही हो गया। देखो ये अंगूठा होता है, अंगूठे के पास की जो अंगुली है ना ये तर्जनी होती है, और ये मध्यमा होती है, और ये अनामिका होती है, और ये कनिष्ठा होती है, छोटी अंगुली होती है। तो ये है अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली है वो तर्जनी होती है, न कि अनामिका होती है। बाकी इन चीजों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं था। ये कांत जो होती है चमक होता है, अति माने ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है। पूर्व दिशा के प्रातःकाल जो लाली होती है वो अरुणा होता है। अनिश्चित जीविका है, आकाश वृत्ति सही होता है। 33 का है वो 3 नंबर है, ठीक है ना, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, 34 में चलते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? देखो बहुत गहराई से ये प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न यहां पूछा गया है। विवाहेतर, इसमें विवाह, विवाह प्लस में इतर, ध्यान रखना इतर, ओके। यहां नी रेखा विसर्ग हो जाता है उत्तर, और इसमें भी इतर प्लस में इतर आएगा, इसमें भी इतर प्लस में इतर आएगा। लेकिन ये जो शब्द है ना उत्तरोत्तर, इसमें विद्यार्थियों उत्तर प्लस में उत्तर, उत्तर के अंतर्गत 2 तय आएंगे, और यहां पर जो तय है ना वो 1 दे रखा है। यहां पर कितने तय दे रखे हैं? 1 दे रखा है। तो उत्तरोत्तर जो शब्द है ना इसमें गुण संधि है, उत्तर प्लस में उत्तर, ए और उ मिलकर के ओ बन जाता है। तो उत्तर जो शब्द हम लिखते हैं उसमें 2 तय आते हैं, एक अर्ध तय आता है, एक पूरा तय आता है। तो इसका विकल्प नंबर है वो 4 होगा, ठीक है, यस। 35 में चलते हैं।
35। देखो 35 में भी एक कंफ्यूजिंग वाली बात है। कैसे है? देखो, इस उद्दत का अर्थ है, इस उद्दत का अर्थ क्या होता है? तैयार होता है। इस उद्दत का अर्थ क्या होता है? तैयार होता है। इस उद्धृत का अर्थ जो होता है वो अक्खड़ होता है। अक्खड़ कह सकते हैं, या उसे क्या कह सकते हैं? उद्दंड कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? इस उद्धत का अर्थ अक्खड़ या उद्दंड होता है। ये बात जो है वो किताबों में लिखी है, अक्खड़ और उद्दंड लिखा गया है। तो इस विकल्प के हिसाब से यदि हम देखें तो देखो, उद्दत का अर्थ तैयार होता है, तो तैयार के हिसाब से तो हमें ये विकल्प चूज करना चाहिए। लेकिन आगे जो व्याकुल है वो परेशान होता है। व्याकुल का अर्थ क्या होता है? परेशान होता है। और उद्दंड का अर्थ क्या होता है? शरारती होता है। वैसे तैयार का तत्पर का अर्थ भी तैयार होता है, तो प्रचंड भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए भी यहां मैं आपको स्टार घोषित करता हूं कि भाई ये माने या फिर ये माने, क्योंकि यहां जो भी चीज है ना, इस उद्धृत का अर्थ अक्खड़ होता है या फिर क्या होता है? उद्दंड होता है। तो इस विकल्प के हिसाब से वो आपका आंसर क्या मानेगा, जो आंसर की जारी की जाएगी उसके हिसाब से। तो मैंने दोनों चीजें आपको स्पष्टीकरण दे दी है। उद्धृत का अर्थ अक्खड़ और या फिर उद्दंड होगा, जो कि विकल्प में नहीं है। अक्खड़ यहां दे रखा है, तो ये पहले के लिए दे रखा है, ये दूसरे के लिए आना चाहिए था, और ये तैयार इधर आना चाहिए। या तो फिर गलती से ये आगे पीछे हो गया है, या फिर आपको कोई बोनस दे या हटाए, क्या करेगा आंसर की, उसके हिसाब से पता चलेगा। फिलहाल हम हमारी तरफ से इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं कि क्या सही माना जाएगा। ओके ओके सर। 36 देखिएगा। 30 विलोम शब्द नहीं है, ये तो पहले भी पूछा गया था। निष्कर्ष नहीं आएगा, अपकर्ष आएगा, नीचे ऊपर। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर 36 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। यदि आप में से कोई बच्चा प्रश्न पेपर दे के आया है और ये प्रश्न करके आया है तो बताना भी इसने आपने इसका क्या किया है। बाकी मैंने अपने हिसाब से इसका आंसर बता दिया है। 37 देखो, किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? मुहावरे का युक्ति मतलब सही अर्थ मुहावरे नहीं है। एक बात देखो, यहां दे रखा है पेट में पांव होना, पेट में दाढ़ी होना तो होता है, पेट में पांव कब होता है? ये यहां से गलत हो गया। ठीक है ना? छाती उड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद हो जाना, छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला है, पेंदे के बल बैठना, प्राभाव मानना है। तो बिल्कुल है 37 का विकल्प नंबर 4 है, वो हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है, ये देख लेना आप। बाकी ज्यादा तैयार सीख रहे तो प्रचंड जो तेज होता है, तो इसके लिए प्रचंड को भी सही मान सकते हैं, 35 का 1 भी मान सकते हैं, लेकिन दोनों में जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, हाँ। कुछ अपवाद वाले बच्चे भी तो आएंगे, उनको भी तो गुस्सा आएगा करने वाले, क्योंकि उनका काम ही दाएं बाएं करने का होता है, तो वो बेचारे करते रहेंगे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको ज्ञानी बनाए, उनको दिमाग दे। ठीक है, हाँ जी। शब्दों और विचार कीजिए। वृक्ष का पर्यायवाची पूछा है। वृक्ष का पर्यायवाची है विटप होता है, द्रुम होता है, तो ए और शय होता है। ए और शय कहां है? इसके अंतर्गत आ गया है। ठीक है, तो ये पल्लव जो होता है ये पत्तों के लिए होता है। किसका? पत्तों का पर्यायवाची होता है ना? ओके। पेट में पांव होना चाहिए, पाप होना, तो पेट में पाओ, लेकिन मिस्टेक तो होगी ना, गलती तो होगी। ऐसे प्रश्नों की गलतियों का फिर अपन सुधार कैसे करेंगे भाई? निम्नलिखित में से अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक, अंक गणित में होते जरूर है, लेकिन गणित अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना? हाँ जी, ओके। तो गोद, चिन्ह और धब्बा ये बिल्कुल है, ये होता है। दारू, दारू, ध्यान रखना, ऊ की मात्रा छोटी है और ऊ की मात्रा बड़ी है। छोटी मात्रा है और बड़ी मात्रा है। छोटी मात्रा होती है वो मदिरा होती है, और जो बड़ी मात्रा वाली होती है वो दवाई होती है। तो इसका विकल्प नंबर है वो 3 है, सही उत्तर होगा। ठीक है, ओके सर। इसमें देखो, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द, क्या पूछा है कि किसमें उपसर्ग नहीं है? तो ध्यान रखना, वैसे कुटिल का अर्थ चतुर होता है, इसमें कु उपसर्ग बिल्कुल है, सु है, और यहां पर उप उपसर्ग भी है। लेकिन आश्वासन जो शब्द है
क्योंकि अगर इसमें आ उपसर्ग निकालेंगे तो सवासन शब्द के अर्थ में अर्थ नहीं निकलेगा, और आस निकालोगे तो आस उपसर्ग होता ही नहीं है। तो इन चारों विकल्प के हिसाब से है वो 4 नंबर विकल्प है वो ज्यादा सही होगा। 4 नंबर विकल्प है, क्योंकि औपचारिक जो शब्द है ना इसमें उपचार प्लस में इक है औपचारिक, और उपचार में ये जो है ना ये उप क्या होता है, उपसर्ग होता है। जैसे उप उप का अर्थ छोटा होता है, सहायक होता है, तो इसमें उपचारिक में उप उपसर्ग होता है, ध्यान रखना है। क्लियर? 42 में चलिएगा, 42 नंबर में देखो क्या होगा। शुद्ध वाक्य नहीं है, क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य नहीं मतलब अशुद्ध पूछा है। तो अशुद्ध देखो, ये कई बार क्लास में बता भी रखा है, वह बिलाप करके रोने लगी। अरे बिलाप और रोना टाबरो एक ही तो बात हुए कि भाई बिलाप करके रोने लगी, तो बिलाप करना रोना एक ही तो बात होती है। तो सीधा सीधा वाक्य है, ये तीसरा है वो गलत हो गया है। ठीक है, हाँ जी। किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, मतलब सही पर्यायवाची किस में है? तो यहां देखो बहुत सिंपल सा दे रखा है, निशा यामिनी रात के हैं, और रजनीचर राक्षस का होता है। रजनी माने रात होती है, चर माने विचरण करना होता है। रात में विचरण कौन करता है? रात में विचरण करता है वो राक्षस करता है। ठीक है, हाँ। अब यूं मत करना गुरुजी मैं भी रात में विचरण करा, लेकिन ध्यान रखना है ये दोनों रात के हैं और ये राक्षस का है। तो विकल्प नंबर 43 का कितना हो गया? 3 हो गया है। ठीक है, ओके। कुटिल में कु उपसर्ग बताते हैं भाई, कुटिल में एनसीईआरटी की किताब है वो कुटिल में कु उपसर्ग बताती है। ठीक है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी की किताब बता रही है। एनसीईआरटी किताब से यदि हम देखें तो समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं? कर्मधारय तो यही तो होगा, कर्मधारय है, पीला है अंबर जिसका, और बहुव्रीहि भी है। इनके अंतर्गत है ना, इनके अंतर्गत द्विगु और बहुव्रीहि हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन पेपर में पूछा क्या है? कर्मधारय, तो इसे पीतांबर के लिए आएगा। ठीक है, ओके सर। क्या करें? 43 नंबर देखो, 43 नंबर में देख लिए बिल्कुल गलत हो रहा है। ये देखो, रजनीचर रात को थोड़ी कहते हैं, रजनीचर राक्षस को कहते हैं, और निशा यामिनी क्या रात होती है? ये तो बिल्कुल ठीक है। संजय सेन देख लियो, 43 ये तो है। निशा यामिनी रात होता है, रजनीचर राक्षस को कहते हैं, ये रात का थोड़ी प्रयोग। रजनी होता है ना वो रात का होता है। रजनी प्लस में चर, चर का मतलब विचरण करना होता है। ठीक है ना? हाँ जी, क्या कह रजनी चर सा और रात दोनों अलग अलग हैं। रजनीचर मिला हुआ है, अलग कहां है? रजनीचर अलग होता है और रात अलग होता है, ध्यान रखना। ये राक्षस होता है, ये रात का होता है। 43 का 3 होता है। 44 हो गया। 45 नंबर देखो, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ? दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार में एक तो दुर लग जाएगा ये वाला, क्योंकि रे नीचे आएगा। फिर व्यवहार बन जाए, व्यवहार के अंतर्गत हम वी जोड़ेंगे, वी के साथ में फिर अब लगेगा, और अब के साथ फिर हार लगेगा। ये हार मूल शब्द है, ये 3 उपसर्ग है। तो ये दू है, ये हमारा उपसर्ग इसमें नहीं है। तो विकल्प नंबर है वो 1 हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 वो हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ओके। इसने पूछा कि समूह में सभी शब्द पर्यायवाची है, पूछा है? नहीं, नहीं पूछा है, यही तो बात कह रहे हो आप। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची है पूछा है, मैं आपको बता रहा था कि नहीं है, तो ये तो नहीं है, ये बात आपकी है, वो सही कह रहे हो बिल्कुल। 43 में ये नहीं होगा, विकल्प नंबर 3 है वो हमारा सही उत्तर नहीं होगा। इसने पर्यायवाची सही किस में वो पूछा, ये तो गलत हो गया है। क्या हो गया? ये तो गलत हो गया है। ठीक है, बिल्कुल। तो 43 का विकल्प नंबर 3 है, ये नहीं होगा। इसने सही पूछा है कि है, और मैं पढ़ रहा था कि नहीं है। क्लियर? ठीक है आपकी बात, क्योंकि प्रश्न कई बार है वो जल्दबाजी में पढ़ा नहीं जाता है। बिल्कुल आशीष गुदारा, मैंने आपकी बात अब पढ़ ली है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो 43 का 3 नहीं होगा, ये शब्द पर्यायवाची है पूछा है, मैंने गलत पढ़ लिया था प्रश्न को। ओके ओके ठीक है। 45 हो गया। 46, किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है, ये देखो भाई, यहां अनियत, अनित्य
ये देखो अनिष्ट जो शब्द होता है ना, अन्न प्लस में इष्ट होता है, अन्न प्लस में क्या होता है, इष्ट होता है, ठीक है। हाँ, और अनिष्ट जो शब्द होता है ना, अनिष्ट जो शब्द होता है ये ए प्लस में निष्ठा के लिए आता है, ए प्लस में निष्ठा के लिए आता है, उसे अनिष्ट कहा जाता है। तो अनिष्ट है, ये 3 नंबर उत्तर है 46 का, ये सही होगा, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, हाँ 46 43 देख लिया मैंने, सही पूछा था बिल्कुल, ओके। 47 नंबर देखो, आप पहले ही काफी ऋण ले चुके फिर भी ऋण लेने का इरादा रखते हैं, याद रखिए, यानी आप पहले ही तो ऋण ले चुके हैं और दोबारा से आप ऋण लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले मारे सो मीर, यानी एक तो पहले से वो मरा हुआ है और दूसरी बार भी वो मरने के लिए तैयार है, क्योंकि ऋण का मतलब यही है कि और वो कर्ज ले रहा है और वो पैसे ले रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा वो विकल्प नंबर 1 है, सही हो जाएगा। 48 देखो, शुद्ध वाक्य है, क्या है, शुद्ध वाक्य पूछा है। तो यहां देखो भाई, गलत वाक्य है वो मैं बता देता हूं पहले आपको। एक तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो स्पष्टीकरण आ गया तो करना नाम नहीं लगाना था, ठीक है, ओके। यह असली गाय का घी है, तो गा असली नकली थोड़ी है, यह गाय का असली घी आना चाहिए, वो भी गलत है, वो भी गलत है। वह अपने भाग्य को कोस रहा है, तो ध्यान रखना भाग्य जो शब्द है ना, ये भाग्य बहुवचन है, ये भाग्य क्या है, बहुवचन है। तो यहां सेंटेंस आगे आना चाहिए कोस रहा है, ये गलत हो जाएगा, तो इसका विकल्प नंबर 48 का 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। 49, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली, हाथ का जो अंगूठा है उसके ठीक पास पूछा है, तो ठीक पास पूछा है तो ये तर्जनी तो होता है, 2 बार इसके आंसर आ गए भाई, तर्जनी तर्जनी 2 बार पूछ लिया है। और 50 नंबर देखो, असंगत पर्यायवाची शब्द है, असंगत पर्यायवाची शब्द है, ईर्ष्या डाहा जलन सेम है, तो मन मुटाव है, ये इसका सही उत्तर नहीं होता है, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर नहीं होता है, ठीक है। तो मन मुटाव है इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब जो आंसर बताए हैं, 1-2 में 2 स्टार बताए, वो भी ध्यान रखना। और आप थोड़े से जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो हमसे पढ़ने वाले होते हैं, वो कभी भी नेगेटिविटी का कमेंट नहीं करते हैं, वो हमेशा बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, वो अतत्व तरीके की बातें करते हैं, उसके कमेंट भी गलत होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी से बजट गलत पढ़ा जा सकता है तो प्रश्न भी कई बार गलत पढ़ा जा सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो, आपको सद्बुद्धि दे, ध्यान रखें, बड़ों का पालन करें, संस्कारी बने, संस्कारी बनोगे तभी तो संस्कारी बहू आओगी, नहीं तो टाबरो कुमारा मर जाओगा, ध्यान रख लियो, ओके, थैंक यू। अब इंग्लिश वाले गुरुजी आते हैं, वो आपको आंसर करवाएंगे, हाँ जी। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। तो साथियों, हम इंग्लिश के एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखें, सबसे पहला प्रश्न कौन सा है इंग्लिश का, देखो सबसे पहला प्रश्न जो है आपको दिया गया, क्या करना है आपको, देखो ध्यान से। चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस। आपको ऐसा प्रीफिक्स चूज करना है जो सेंटेंस को एक अच्छे मीनिंगफुल तरीके से क्या कर दे, पूरा कर दे। जैसे यहां दिया हुआ है, इट वॉज रेदर ब्लैंक फेयर दैट आई अलोन वॉज आस्क्ड टू रिपोर्ट अर्ली फॉर द मीटिंग। क्या हो सकता है, भी देखो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ अनफेयर है ना, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ फेयर, फेयर के साथ अगर हम इनमें से कोई भी यूज करेंगे, एफ, ये जो प्रीफिक्स है यूज नहीं हो सकता, डिस नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता, यहाँ केवल एक ही शब्द यूज हो सकता है, वो कौन सा, अन। तो यहाँ कौन सा करेंगे साथियों, अनफेयर, ठीक है। चलो देखो, पहला जो 51 नंबर प्रश्न है, इसमें आप क्या करेंगे, अनफेयर को सही आपको करना है, ठीक है। दूसरे वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 52, देखो क्या करना है आपको,
चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन इडियम और फ्रेज। आपको कुछ नहीं करना, आपको इडियम और फ्रेज बताना है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, द टीचर ऑलवेज प्लेड द डेविल्स एडवोकेट टू प्रोवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम। ये देखिए, ये इतना ही इडियम है ना, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है साथियों, आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे से किसी मुद्दे को जानता है, फिर भी उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए, उस मुद्दे के ऊपर फिर भी चर्चा करने के लिए जानबूझ के गलत तथ्यों को पेश करता है, जानबूझ के गलत बात कहता है ना। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे बातों को जानबूझ के गलत पेश करता है जो उसे खुद भी पता होती है ना। इस इडियम का सीधा सा मतलब ये है, तो आप पढ़ेंगे फेवर द वीक, ये नहीं हो सकता। प्रेजेंट ए काउंटर आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है। काउंटर आर्गुमेंट का मतलब ही होता है विपरीत बातें करना, उल्टी बातें करना, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है बी ऑन द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये नहीं हो पाएगा। एम्ब्रेस द फीमेल स्टूडेंट, ये भी नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे सटीक जो उत्तर हो सकता है वो प्रेजेंट ए काउंटर आर्गुमेंट ही होगा। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 53, एकदम सिंपल सा शब्द दिया गया अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां बताना है कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा, किसके पास, किसके साथ, यूजुअल के साथ। सामान्यतः यूजुअल की अगर बात करें, सामान्यतः अगर यूजुअल की बात करें तो यूजुअल में यहाँ पे एक ही शब्द हम यूज कर सकते हैं भाई, अनयूजुअल। ये कॉमन सा शब्द है, बहुत बार आपने सुना भी होगा। आमतौर पे सामान्य जीवन में हम इसका प्रयोग यूज भी करते हैं, यूजुअल और अनयूजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा सही, 53 में 4 नंबर जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आंसर नंबर 54 पे बात करते हैं। क्या कहा गया है आपको, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम, टेंस फॉर्म, ये 2 बार लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेंस फॉर्म द गिवन ऑप्शंस, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ब्लैंक में टेंस के अकॉर्डिंग सही शब्द का चुनाव करना है। आई ब्लैंक टू कॉल ऑन यू यस्टरडे, एक तो ध्यान की यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे इवनिंग, बट इट रेंड। ध्यान रखिएगा सामान्यतः दोनों की दोनों टेंस जो है पास्ट में है। देखो यहाँ जो लिखा हुआ है वो रेंड लिखा हुआ है, पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे क्या करना है, पास्ट ही यूज करना है। और पास्ट के रूप में अगर यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा आई वर आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या करना है, साथ में वर्ब भी यूज करना है। अकेला वर आप यूज नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ कौन सा यूज हो सकता है, अकेला गोइंग यूज नहीं हो सकता, वर्ब भी यूज नहीं हो सकता, और विल भी यूज हो गए नहीं, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, वाज गोइंग, आई वाज गोइंग टू कॉल ऑन यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेन। आपको यहाँ पे कौन सा सही करना है भाई, 54 नंबर प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। आवाज, हाँ एक मिनट मैं बोल देता हूँ टेक्निकल टीम को। आवाज ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोहित आहूजा जी, आवाज में कोई इश्यू नहीं है, आप कृपया अपनी तरफ से चेक करें, कोई नेटवर्क संबंधित इश्यू हो सकता है, यहाँ से ठीक है। चलो जी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ध्यान से पढ़िए पहले प्रश्न को। चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पेसिव। आपको क्या करना है, जो आपको पेसिव दिया गया है, ये खुद कह रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है गिवन पेसिव, आपको पेसिव दिया गया है, और पेसिव का आपको क्या करना है, सही एक्टिव का चुनाव करना है। अब देखो, नोटिस वॉज टेकन डाउन, ये जो नोटिस है, वास्तविक रूप से नोटिस इसलिए पहले दिया गया है क्योंकि ये जो सेंटेंस है साथियों, ये ध्यान रखना कौन सा है, पेसिव वॉइस है। आपको इसमें एक्टिव वॉइस का चुनाव करना है। एक्टिव वॉइस का चुनाव करेंगे, सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आप जब इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है इसमें सब्जेक्ट है, ये सही हो सकता है। इसमें पहले सब्जेक्ट नहीं है, ये सही नहीं होगा। इसमें भी ये तो नन ऑफ अबोव है, इसमें भी ये भी सही नहीं हो सकता। तो सही कौन सा हो सकता है, या तो तीसरे वाला हो सकता है, दूसरी बार पहले वाला हो सकता है। कौन सा सही होगा, देखो इसने क्या कर रखा है, पहले सब्जेक्ट तो दिया है लेकिन विल टेक का प्रयोग कर दिया। विल टेक इसमें चेंज नहीं होगा, वाज टेकन में चेंज नहीं होगा। तो फिर कौन सा हो सकता है भाई, दे टुक, है ना। टुक जो है एक इसमें चेंज होगा, वाज टेकन में चेंज होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होना चाहिए, सही उत्तर होना चाहिए ए वाला। 55 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर जो विकल्प है वो आपका सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। चलो देखो 56 क्या कह रहा है,
इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना है साथियों आपको, है ना। 56 जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना है आपको। क्या समझना है आपको? एक चीज आपको बता रहा हूं, इन दोनों विकल्पों में कुछ अंतर बता रहा हूं, ध्यान से समझना है। ये आपको वन वर्ड दिया गया है। वन वर्ड क्या है? स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन विच इज रिगार्डेड एज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, एक्सेप्टेड और सेल्फ एविडेंट, है ना। ये क्या लिखा हुआ? सेल्फ एविडेंटली लिखा होना चाहिए, हाँ सेल्फ एविडेंटली लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो अब एक बात ध्यान रखना है, अगर आपको, अगर आप इस सेल्फ एविडेंटली के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना साथियों, इसमें दोनों विकल्प हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं आपको क्या आंसर बता रहा हूं, है ना, किसको आपको महत्व देना है अपने अकॉर्डिंग जज करिएगा, और डिपार्टमेंट क्या मानता है उसके अकॉर्डिंग होगा। मैं आपको दो उत्तर इसके बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? इसका आंसर भाई ये भी हो सकता है, ट्यूसम भी हो सकता है, एक्सोइम भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? ध्यान से सुनिए। अगर आप बात करेंगे ना सेल्फ एविडेंट, सेल्फ एविडेंटली ट्रू, इसकी बात करेंगे, सेल्फ एविडेंटली ट्रू की बात करेंगे आप, तो उसके लिए ज्यादा जो बेहतर ऑप्शन होगा वो होगा ट्रूसिम, ठीक है ना। एक ऐसी चीज, इसका मतलब क्या होगा इस वन वर्ड का, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको सही मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? सही मान लिया गया है, सभी ने स्वीकार कर लिया है, सही मान लिया गया है, सभी ने स्वीकार कर लिया है, और जो व्यक्ति इसके बारे में बात करता है उसने भी इसे सही माना है। सेल्फ एविडेंट, देखो सेल्फ एविडेंट के अकॉर्डिंग अगर मानेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का आपको प्रयास करना है। अगर आप किसके अकॉर्डिंग मानेंगे? सेल्फ एविडेंट के अकॉर्डिंग। देखो अगर इस शब्द के अकॉर्डिंग मानो, इसका उत्तर में इस शब्द के अकॉर्डिंग मानो भाई, सेल्फ एविडेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर तो इसका उत्तर होगा क्या? फिर तो इसका उत्तर होगा ट्रूसिम, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस एक्सोइम को भी मानने का प्रयास करूं तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि साथियों एक्सोइम का मतलब होता है मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। ध्यान रखना, इसका मतलब होता है मोस्ट पीपल बिलीव्ड टू बी ट्रू। ध्यान रखना, ज्यादातर लोग जिस बात को सच मानते हैं, सही मानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोइम कहते हैं। इनमें दोनों आंसर हो सकते हैं, एक्सोइम भी हो सकता है, ट्रूसम भी हो सकता है। अगर आप सेल्फ एविडेंटली को मान लेंगे, इसके अकॉर्डिंग मानेंगे, तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? ट्रूसम, ध्यान रखिएगा। और अगर आप इस पूरे वन वर्ड को पढ़े तो ये वन वर्ड यही कह रहा है कहीं ना कहीं कि मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, एक ऐसी बात जिसको सारे मान लेते हैं। देखो यहाँ पे सारे स्वीकार जिस बात को कर लेते हैं, है ना, जो बात क्या हो जाती है? स्थापित हो जाती है, सच के रूप में स्थापित हो जाती है ना। ऐसी बात को हम क्या कह सकते हैं? एक्सोइम भी कह सकते हैं, ट्रूसम भी कह सकते हैं। अगर मैं सेल्फ एविडेंटली के अकॉर्डिंग मानूं तो यहाँ ज्यादा बेहतर कौन सा उत्तर होगा? एक नंबर विकल्प आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट चाहे तो इसका उत्तर क्या मान सकता है? डिपार्टमेंट चाहे तो इसका उत्तर डी भी मान सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैं आपको एक नंबर उत्तर करवा रहा हूं, किसके अकॉर्डिंग भी? सेल्फ एविडेंटली ट्रू के अनुसार। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका उत्तर डी वाला भी हो सकता है। आप चाहे तो उसको क्या कर लें? स्टार कर लें। आप चाहे तो इसका उत्तर एक मान लें, आप चाहे तो इसका उत्तर क्या मान सकते हैं? चार भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों विकल्प सही हो सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है, आप ये मत कहिएगा आंसर गलत बताया है। मैंने दोनों को क्यों बता रहा हूं, ये समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन सा भाई? नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57। देखो 57 की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या किया गया है? आपको ब्लैंक फिल करना है। ही विल रिमेन ब्लैंक होम अंटिल ही इज टेस्टेड। नॉर्मल सी बात है, होम की बात आई है तो होम के साथ सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? एट का। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, इस ब्लैंक में क्या आएगा? एट ही आएगा। चलो देखो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट ध्यान दें सारे साथी, नेक्स्ट आंसर की आंसर नंबर 58। देखो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या करना है? आपको कंजंक्शन का एक प्रश्न है, और ये ऐसे कंजंक्शन आपको विकल्प में दिए गए हैं, ऑप्शन में दिए गए हैं, जो क्या है? ऐसे कंजंक्शन है जो पेयर में होते हैं। देखो भाई, नीदर के साथ नॉर आता है, ये नहीं होगा। नीदर के साथ नॉर आता है, ये हो सकता है। ईदर के साथ और आता है ना, ईदर के साथ और आता है, ये भी नहीं होगा। और नीदर के साथ नॉर आता है, ये भी नहीं होगा। तो सही कौन सा हुआ? हमारा सही हुआ 58 में ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आप सही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है भाई? चूज द करेक्ट पेसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको क्या करना है भाई? पेसिव बताना है कौन सा सही होगा इसमें से। द प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यूज। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपको एक्टिव दिया गया है, आपको पेसिव का चुनाव करना है। पेसिव का चुनाव करते समय एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हमें पता होना चाहिए। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में
ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट। अब देखें जिस सेंटेंस में ईच मेंबर ऑफ कैबिनेट आ रहा है वो सही होगा, बाकी गलत होंगे। इसमें नहीं आ रहा, ये गलत है, इसमें नहीं आ रहा, ये भी गलत है, इसमें नहीं आ रहा, ये भी गलत है। तो सही कौन सा होना चाहिए भाई? ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट वाज इन्वेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू स्टेट हिज व्यूज। ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो आगे कौन सा प्रश्न है भाई? प्रश्न नंबर 60। चूज द करेक्ट सिनोनिम। आपको क्या करना है भाई? सिनोनिम चूज करना है भाई। टॉकेटिव होता है वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाले का एक ही यहाँ पे सिनोनिम होगा। ग्रोलिस जो होता है वो होता है वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला। एकदम आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो अगर बात करें प्रश्न नंबर 68 की, सिनोनिम सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिस इज। देखो इसका मतलब होता है आनंददायक, आनंदित करने वाला, आनंददायक। ठीक है ना, इसका मतलब होता है आनंददायक। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो एक ही शब्द हो सकता है, कौन सा? हैप्पी। कौन सा हो सकता है? हैप्पी। आपको करना है, 2 नंबर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल द ब्लैंक। आपको क्या करना है? ब्लैंक फिल करना है। व्हेन वी वर ऑन हॉलिडे, व्हेन वी वर ऑन हॉलिडे वी स्पेंट टू। देखो ये मनी शब्द लिखा हुआ, मनी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ मेनी का प्रयोग नहीं होता, अनकाउंटेबल के साथ फ्यू का प्रयोग नहीं होता, अनकाउंटेबल के साथ सम का प्रयोग हो सकता है, मच का प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टू लिखा हुआ है, टू के साथ किसका प्रयोग नहीं होता? सम का प्रयोग भी नहीं होता, तो किसका प्रयोग होगा भाई? मच का। यहाँ 2 नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टू मच होता है, टू सम आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ठीक है ना, ग्रामेटिकली भी यहाँ मच ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। देखो, आई हैव ब्लैंक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। ध्यान रखना साथियों, जब तक आपको डिनर के साथ, लंच के साथ, है ना, इनके साथ कोई स्पेसिफिक जोड़ के नहीं दिया जाए, स्पेसिफिक नहीं बताया जाए, तब तक आप क्या करेंगे? इसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए आपको यहाँ क्या करना है? नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। हाँ, अगर लंच डिनर के साथ कुछ स्पेसिफिक कुछ जोड़ दिया जाए तो फिर द आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। इसको बहुत डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। बस यहाँ समझिएगा, यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ, सीधा ब्रेकफास्ट दिया हुआ है, सीधा ब्रेकफास्ट दिया हुआ है, वहां पे क्या किया जाता है? कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? 52 नंबर क्वेश्चन। चलो देखो आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट ध्यान से समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 64। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। आपको क्या करना है? स्पेस में ब्लैंक फिल करना है। सही। शी इज प्राउड दैट शी ब्लैंक अचीव्ड स्टारडम। उसने क्या किया है? वो फेमस हो गई है, उसने विख्याति हासिल कर ली है। इसके लिए एक ही चीज हो सकता है, हैज अचीव्ड। इसमें होगा हैज अचीव्ड, ज्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो, चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स। ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना है आपको। इसमें भी थोड़ा सा पेचीदा मामला है, होते दोनों ही हैं। देखो, मिसफायर भी होता है, याद रखना है आपको। क्या होता है? मिसफायर भी होता है। ऐसा नहीं है कि मिसफायर नहीं होता, मिसफायर भी होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो शब्द है आपका, कौन सा? ये जो शब्द है आपका मिसफायर, इसका मतलब होता है असफल होना या गोली लगना। इसका मतलब क्या होता है? असफल होना या गोली लगना। ठीक है ना, असफल होना या गोली लगना, दोनों मतलब होते हैं इसके। गोली लगना या असफल होना इसका मतलब होता है। ठीक है ना, सॉरी, गोली लगना बोलो, गोली चलना, है ना, गलत तरीके से गोली चलना, ये भी हो सकता है। और ये समानता नहीं होता भी है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें अगर आप मानेंगे ना, व्यवहारिक तौर पे माना जाए तो चूज द करेक्ट, चूज विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स। इनकरेक्ट प्रीफिक्स अगर माने आप तो क्या कर सकते हैं? मिसलाइक, क्योंकि सामान्यतः ये वर्ड जो होता है वो डिसलाइक होता है। क्या होता है? डिसलाइक होता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि ये पूर्णतः गलत शब्द नहीं है। बहुत सारे डिक्शनरी जो हैं वो मिसलाइक को भी सही मानती हैं, और मिसलाइक अगर सही माना जाए तो फिर ऑप्शन ये प्रश्न क्या हो जाएगा भाई? स्टार हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन एक बार के लिए मैं इसका उत्तर कौन सा करवा रहा हूं आपको? मिसलाइक करवा रहा हूं, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर ज्यादा जो प्रचलित वर्ड है वो मिसलाइक नहीं है, डिसलाइक है। लेकिन मिसलाइक भी गलत नहीं होता, बहुत सारे डिक्शनरी क्या करते हैं? मिसलाइक शब्द का प्रयोग भी सही मानती है, मिसलाइक का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है ना, ये स्टार भी हो सकता है। लेकिन एक बार के लिए मैं आपको उत्तर कौन सा करवा रहा हूं? ए, क्योंकि ज्यादा व्यवहारिक कौन सा है? डिसलाइक माना जाता है, मिसलाइक नहीं माना जाता। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक इनकरेक्ट है, मिसफायर हो सकता है। मिसजज और मिसअंडरस्टैंड तो आपने सुना ही है, बस इसमें गलत माना जाएगा मिसलाइक, क्योंकि डिसलाइक होना चाहिए। लेकिन मैंने बार बार कह रहा हूं, ये क्या हो सकता है? सही भी हो सकता है,
ये विकल्प, क्योंकि बहुत सारी डिक्शनरीज मानती हैं। अगर ये भी सही हुआ, इनकरेक्ट नहीं हुआ, तो फिर ये वाला प्रश्न क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। 66 नंबर प्रश्न क्या है अभी आपको क्या दिया गया है? 66 नंबर प्रश्न में आपको एक्टिव पैसिव वाला प्रश्न है। आपको दिया गया है पेसिव, पेसिव दिया गया है, एक्टिव करना है, कुछ नहीं करना आपको भाई। ये वाला इसमें सही हो जाएगा, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, है ना, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, क्योंकि अगर इसका पेसिव बनाएंगे तो टू लग जाएगा, है ना, और ये मैरिड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं ना कहीं किसमें चली जाएगी, वाज में, वाज मैरिड में चली जाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 नंबर सही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, मिसअंडरस्टैंड भी होता है। इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, दोबारा देख लीजिएगा कौन सा इनकरेक्ट है ना। तो डिसलाइक होता है, मिसलाइक भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ उत्तर मिसलाइक माना जाएगा, क्योंकि मिसलाइक जो है आजकल जो वर्ड है वो प्रचलन में नहीं है, आउट ऑफ ट्रेंड है ना। आजकल ज्यादा जो ट्रेंड वाला शब्द है वो डिसलाइक है, इसलिए यहाँ इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? मिसलाइक इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आपको क्या करना है भाई? अंडरलाइन वर्ड के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ध्यान रखना भाई, आई एम योर एपोस्ट्रोफ सिंसियरली लिखा हुआ है, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें सही होगा योर्स सिंसियरली। यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता, योर के साथ एस लगाया जाता है। यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है? पजेसिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। नहीं, मैंने आपको जवाब दिया है दोनों ही चीजों का। मैंने कहा ट्रेंड में आजकल शब्द कौन सा है? डिसलाइक, तो मिसलाइक गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रामेटिक वैसे देखा जाए, डिक्शनरी मिसलाइक को भी सही मानती है, आप चेक करिएगा, है ना। बहुत सारी डिक्शनरी जो है मिसलाइक शब्द को भी मानती है। क्लियर है ना? मैंने आपको कहा है, मैंने टिक भी करा है, आप चाहे तो इसको मिसलाइक को क्या करते हैं, इसमें गलत मान ले, मिसलाइक इनकरेक्ट है, ये मैंने कहा है, आपको दोबारा सुनना है। ठीक है, क्लियर है? चलो जी आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट बढ़े भाई। क्या कह रहा है? द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट व्हिच इज ग्रामेटिकली मीनिंगफुली रॉन्ग। ध्यान रखो, इसमें जो सही उत्तर होगा आपका वो माना जाएगा 2 नंबर, है ना, 2 नंबर इसमें सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन सा हो सकता है भाई? इसके अलावा प्रश्न नंबर 69, इसमें आपका सही उत्तर माना जाएगा, जो सिंपल है, बिल्कुल डाउटेबल नहीं है, उसका केवल आंसर बता रहा हूं, साइंस सही माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका प्रश्न नंबर है 17, इसमें क्या माना जाएगा? तो टू थ्रो डाउन द ग्लोव्स, इडियम पूछी गई है भाई, इडियम का मीनिंग आपको बताना है, इडियम का मीनिंग आपको बताना है, इडियम का मीनिंग आपको बताना है। क्या बताना है इडियम का मीनिंग? आप इस मीनिंग का टू थ्रो डाउन द ग्लोव मीनिंग इसका क्या होता है? तो इसका होता है चैलेंज करना। क्या होता है? टू गिव ए चैलेंज, टू गिव ए चैलेंज होता है इस मीनिंग का मतलब। आप आराम से देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, आपको कुछ नहीं करना, ब्लैंक फिल करना है। देखो, जो वोकेशन होता है ये होता है व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय। कोई आदमी जो काम करता है, वृत्ति, जैसे मेरा व्यवसाय टीचिंग है ना। कोई अगर मजदूरी का काम करता है तो हाँ 68 नंबर बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 68 नंबर दोबारा बता दूंगा। ठीक है, देखो इसका मतलब होता है व्यवसाय, लेकिन इसका मतलब होता है वास्तविक रूप से इसे कहा जाता है अवोकेशन। अवोकेशन जो होता है ना, इसका मतलब उपव्यवसाय होता है। क्या होता है? उपव्यवसाय। उपव्यवसाय का मतलब है ऐसा कार्य जो आदमी अपने मूल व्यवसाय के रूप में नहीं करता, मूल व्यवसाय के रूप में नहीं करता, लेकिन इच्छा के लिए कोई काम करता है ना कोई व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे? एवोकेशन बोलेंगे। इन दोनों में कोई भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा। वैकेशन होता है, आपको पता है क्या होता है, वैक्सीनेशन आपको पता है क्या होता है, ये तो नहीं होगा, है ना, वोकेशन या एवोकेशन। अगर ये एग्जामिनर जो है ये मान रहा है कि उसका जो काम करना है वो क्या है? गार्डनिंग। गार्डनिंग होता है बागवानी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिसका काम ही क्या है, जिसका काम ही क्या है? बागवानी करना है, फिर यहाँ सही कौन सा होगा भाई? फिर उसका काम यहाँ सही होगा वोकेशन, क्योंकि उसका काम मूल व्यवसाय ही बागवानी है। लेकिन अगर एग्जामिनर का ये मानना है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम और करता है लेकिन इच्छा के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए बागवानी करता है, पेड़ पौधों का पालन करता है, तो फिर यहाँ पे क्या किया जा सकता है? एवोकेशन भी किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा रहेगा? ज्यादा बेहतर रहेगा ए वाला ही आपको सही करना है। ठीक है ना,
हाँ बिल्कुल, जो भी आप प्रश्न दोबारा रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, प्लीज एक बार सारा पेपर मैं आंसर बता दूं, फिर आप दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, लास्ट में बता दूंगा। एक मुझे याद है 68 दोबारा बताना है, कोई बात नहीं बता दूंगा, 68 दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो 72, choose the correct negative of the following affirmative sentence. We tried every plan. We tried every plan. इसका नेगेटिव जो होगा we left no plan. हमने क्या कर लिया, हर एक योजना को आजमा के देख लिया। इसमें कहा, ये कह रहा है कि हमने कोई ऐसी योजना छोड़ी ही नहीं जिसको आजमा के देख लिया। एक ही बात है, इसका जो सेम नेगेटिव होगा वो कौन सा होना चाहिए, सेम जो नेगेटिव होगा वो we left no plan होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, The sentence has been broken up into 4 parts. अच्छा, 4 पार्ट में सेंटेंस को बांटा गया है। आपको क्या बताना है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत हो सकता है। इसमें जो सही आंसर होगा भाई वो होगा डी। कौन से वाला, इसमें सही आंसर होगा डी, इसमें सही आंसर होगा डी, ठीक है ना। सॉरी डी बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा। सी 3 नंबर, हु वेंट कंप्लीट इंसेंस, हु वेंट कंप्लीट इंसेंस, इसमें सही आंसर होगा कौन से में, 73 में। ये आपको सही कर लेना है। 74, वन हु कम्स एज ए शेल्टर इनटू ए फॉरेन कंट्री, इसमें जो सही आंसर होगा भाई वो होगा इमिग्रेंट, है ना। ये वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कौन से की, 75 की। 75 देखो इसमें एकदम सिंपल है भाई, ये देखो रिले ऑन, रिले ऑन, ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला रिले ऑन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुद पे ही भरोसा, खुद के प्रयासों पे भरोसा किया जाना चाहिए, ऐसी बात कह रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ साथी कह रहे हैं सर केवल आंसर बताओ। हाँ, फटाफट आंसर ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि आपको डाउट हो सकता है उसी का केवल एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो चलो देखो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, अब वोकेशन होगा या वोकेशन होगा, दोनों में से कौन सा होगा, क्यों होगा बता चुका हूं। जो साथी कमेंट कर रहे हैं सर 2 नंबर होगा ना, सर 1 नंबर होगा ना, मैंने दोनों का कारण बताया, पहला क्यों हो सकता है, दूसरा क्यों हो सकता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 76 में क्या है, इसमें होना चाहिए कि देखो इसमें सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है, ही ब्लैंक वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वाज ओनली ए फ्यू मिनट। यहां देखिए आप पास्ट है तो ये वाला सही हो जाएगा, है ना, डिडंट हैव टू। क्लियर है, जो कौन सा प्रश्न है वे, 76 में ए नंबर विकल्प, 1 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कौन से की, आगे बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 77 की। वी हैड बेटर टू गो, वी हैड बेटर टू गो सेड सी गेटिंग अप। इसका क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट बताओ, इसका क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट बताओ भाई मुझे आप। हाँ, इसको एक बार मैं छोड़ रहा हूँ भाई, है ना, इसको एक बार स्टार लगाइएगा, इसका एक बार स्टार लगाइएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न है, इसको छोड़ के चलेंगे, है ना, बाद में बात करेंगे। 1-2 जो कंफ्यूजिंग प्रश्न है उसको छोड़ के चलेंगे। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसको मैंने कुछ नहीं बताया भाई, इसका आंसर जो है एक बार छोड़ सकते हैं आप। आगे 78, पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। इनमें से आपको चूज करना है कौन सा जो है वो सही है। तो इसमें ये देखो भाई, ये वाला सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा, नोबडी फॉरएवर। देखो यहाँ फॉरएवर अलग अलग कर रखा है, ये नहीं हो सकता। एवरीवन लिव्स फॉरएवर, ये भी नहीं हो सकता, ये गलत एक बात है ना, गलत स्टेटमेंट है। नोबडी वांट्स टू लिव फॉरएवर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसमें केवल एक ही सही हो सकता है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है, ठीक है। 78 में होगा ऑप्शन नंबर 1 सही। 79, कुड यू गिव मी हैंड विद दिस, इसका होगा भाई ही आस्क्ड मी। हाँ, इसका सही होगा भाई ये विकल्प नंबर, ऑप्शन नंबर 2, ही आस्क्ड मी टू गिव हिम ए हैंड, ठीक है, 2 नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा। 79 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा भाई। 78 ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ, इसमें सही हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, है ना, इसमें प्रोजेक्ट आपका सही हो जाएगा। 80 में 2 नंबर ऑप्शन सही होगा भाई। 81, he blank many examples to support his argument। इसमें सही जो होना चाहिए आपका वो होगा cited। cited मतलब होता है पेश करना, दोहराना, पेश करना, दोहराना, ठीक है ना, पेश करना या दोहराना।
ठीक है, चलो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, fill in the blank with the correct option. I am reading a play by Pinter। ठीक है, एक नंबर सही हो जाएगा, I am reading। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट 83, चेंज इनटू नेगेटिव। वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन। अच्छी बनी हुई मूवी हमेशा एंटरटेन करती हैं, तो वेल मेड मूवीज डू नॉट एंटरटेन, अनवेल मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, वेल मेड मूवीज। तो इसमें डी नंबर सही हो जाएगा अभी आपका, वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन, है ना। भाव जो है वाक्य का, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन, ये वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 84 की। आपको आइकन के साथ क्या करना है भाई, सफिक्स लगाना। आइकन के साथ एक ही सफिक्स आ सकता है, आइकनिक, IC, है ना, ये वाला आएगा। 84 में एक वाला सही हो जाएगा, एक नंबर विकल्प सही होगा अभी 84 में, ध्यान से समझना है। 85, चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव। इसमें देयर इज नो शॉप टू बी लेट, ये टू लगा हुआ है यहाँ पे, लेट देयर, अच्छा ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा अभी, एक नंबर। देयर इज नो शॉप, टू लेट है तो पैसिव बनाते समय क्या कर दिया, टू बी लेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ 85 वाले में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का सिनोनिम कौन सा नहीं है, कौन सा अट्रैक्टिव का समानार्थी शब्द नहीं है, तो रेप्लसिव जो होता है वो अट्रैक्टिव का सिनोनिम ही नहीं है, ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, ये अलग ही शब्द है ना। ये वाला जो रेप्लसिव वर्ड है वो क्या है भाई, अट्रैक्टिव का सिनोनिम नहीं होता। इसका मतलब होता है बद्दा दिखने वाला, है ना, अजीब दिखने वाला, डरावना दिखने वाला, ऐसा शब्द प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, रेप्लसिव इसका सही होगा 86 का। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 87, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड। ये तो ये शब्द लिखा हुआ, ये शब्द ही कोई मतलब नहीं है इसका। ये कह रहा है फर्दर, यहाँ कह रहा है आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड। आप पहले प्रश्न का जवाब दें जब तक आगे बढ़े, और आगे वाला जो होता है उसका मतलब कहीं ना कहीं होता है कौन सा, फर्दर। फार्दर होता है दूर, फार्दर होता है दूर, और फर्दर होता है नेक्स्ट वाला, आगे वाला। ठीक है, तो यहाँ फर्दर सही हो जाएगा 87 में। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस, है ना। इसमें ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। देखो भाई, ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया, इनडायरेक्ट बनाना है। और यहाँ देखिए आप, वेन के बाद क्या दे दिया इसने, वेन के बाद यहाँ वॉज दिया हुआ है। आप जब पता है आपको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या नहीं होना चाहिए, सामान्यतः सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए, है ना, अफर्मेटिव होना चाहिए। यहाँ भी वेन के बाद वॉज है तो ये भी अफर्मेटिव नहीं है, अफर्मेटिव केवल एक ही सेंटेंस बचता है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, वेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ने का प्रयास। अफर्मेटिव नेगेटिव होना चाहिए, माफी चाहूंगा मेरे शब्दों को चेंज कर रहा हूँ। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अफर्मेटिव जो है, अफर्मेटिव नेगेटिव होना चाहिए, प्रश्नवाचक जो मीनिंग होता है वो हट जाता है ना। चलो देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना है। ही सेड ओ आई एग्रीड। ठीक है, तो इसमें he said understandably that he agreed, ये वाला हो जाएगा भाई, ये वाला इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं। देखो ही एग्रीड था, ही एग्रीड, इसमें देखो इसमें आई जो है वो ही में चेंज हुआ है, आप देखेंगे तो। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये वाला इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑनर ऑफ द हाउस ब्लैंक एंड गिव अस ए बेड फॉर द, अच्छा ठीक है, इसमें टुक इन का मतलब होता है मेहमानबाजी करना, है ना। टुक इन का मतलब ही होता है होस्ट करना, मेहमानबाजी करना। ठीक है, तो ये वाला टुक अस इन इसमें सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91, चूज द वर्ड विच मीन ऑफ द फॉलोइंग। भाई कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री, इसमें जो सही होगा वो होगा कॉन्सेप्शन। ठीक है, कॉन्सेप्शन सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 91 में ए वाला सही हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज्ड डॉग द जर्मन अथॉरिटीज टू ऑफ देम। अब देखो भाई, केवल इतना समझना है, यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो हैड,
यानी पास्ट यूज किया हुआ है, तो संभावना ये है कि आगे भी कोई पास्ट ही आना चाहिए, और पास्ट से संबंधित जो चीज है वो क्या है, थॉट है। तो यहाँ 92 में क्या होना चाहिए, 92 में थॉट होगा, एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 92 में होगा 3 नंबर विकल्प। 93 नंबर प्रश्न है 93। इट सिंस ही इज ए वेरी फोटोग्राफ ब्लैंक मेमोरी, फोटोग्राफ के साथ कौन सा सफिक्स लगाया जा सकता है, तो फोटोग्राफ के साथ सफिक्स जो लगेगा वो फोटोग्राफिक ऐसी सफिक्स लगेगा। इसमें कौन सा वाला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 93। 93 में 2 नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 94, बी अवेयर ऑफ दैट फॉलो ही इज ए वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस इडियम का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति जो पखंड का काम करता है, जो वास्तविक रूप से है तो कोई और, लेकिन दिखावा कोई किसी और का होने का करता है। यानी आप बोलते हैं ना भेड़ की खाल में भेड़िया होना, यानी दिखावा करना, पखंड करने वाला व्यक्ति, पखंडी के लिए शब्द यूज होता है, तो पखंडी के लिए जो शब्द प्रयोग होगा वो हाइपोक्रेट शब्द प्रयोग हो जाएगा। 94 नंबर में 2 नंबर से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, राइस इज द ब्लैंक फूड ऑफ द बंगाल। यानी ये बात कर रहा है कि बंगाल का जो प्रमुख भोजन है वो कौन सा है, राइस है। प्रमुख रूप से मुख्य के लिए शब्द प्रयोग होगा वो शब्द होगा प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 95 में ए नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। 96 देखो साथियों, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मामला पेचीदा हो सकता है। देखो यहाँ इंग्लिश भाषा की बात नहीं हुई, इंग्लिश भाषा की बात नहीं, इंग्लिश भाषा की बात हुई होती, ध्यान से पढ़ना है आप सेंटेंस को। इंग्लिश हैव मैनेज्ड टू होल्ड ऑन देयर ट्रेडिशन। अब देयर ट्रेडिशन की बात हो रही, इंग्लिश अपना ट्रेडिशन कैसे रख सकती है, इंग्लिश का तो कोई ट्रेडिशन है ही नहीं, क्लियर है ना। यहाँ भाषा की बात नहीं हो रही कहीं ना कहीं, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं मानूं कि यहाँ बात किसकी हो रही है, अंग्रेज लोगों की बात हो रही है, उसकी बात हम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा, क्लियर है ना। वैसे भी यहाँ इंग्लिश भाषा के लिए प्रयोग होता तो क्या प्रयोग होता, यहाँ दियर प्रयोग नहीं होना चाहिए। दियर सामान्यतः किसके लिए, प्लूरल के लिए यूज होता है, दियर प्रयोग हुआ है तो यहाँ अंग्रेज व्यक्तियों की बात हुई है, और अंग्रेज व्यक्तियों की बात होगी तो यहाँ क्या होना चाहिए, वैसे भी यहाँ हैव लिखा हुआ है, इंग्लिश यहाँ होता भाषा होती तो यहाँ क्या आता, सिंगुलर आता, इंग्लिश है जाता, या हैव लिखा हुआ तो यहाँ इसका मतलब यहाँ इंग्लिश लोगों की बात हो रही है। और आपको पता है कि इंग्लिश के साथ द इंग्लिश करने पे द इंग्लिश किसका मीनिंग देता है, अंग्रेज लोगों का मीनिंग देता है, ठीक है ना। इस बात को समझने का प्रयास करता है। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं भाई। हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट, इसका क्या करना है आपको, एक्सक्लेमेटरी असर्टिव में चेंज करना है आपको, एक्सक्लेमेटरी है ना। तो हाउ के लिए ऐसा कुछ शब्द मिलना चाहिए, वेरी, ये वाला, ठीक है। बस कोई दिक्कत वाली सोचने वाली बात नहीं। 97 में 2 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर आपका विकल्प सही होगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। आगे चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, है ना। ये इसका जो होगा रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों में काम करने वाली दवा, क्या बोलते हैं भाई, पेंसिया, क्या बोलते हैं, पेंसिया। जैसे शायद रामबाण ऐसा कुछ शब्द बोला जाता है, रामबाण ऐसा कुछ शब्द आपने सुना होगा, पेंसिया इसके लिए बोला जाता है ना। चलो देखो आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, आपको क्या करना है, एंटोनिम चूज करना है। देखो कॉम्प्लेक्स का जो एंटोनिम हो सकता है वो हो सकता है, कॉम्प्लेक्स का हो सकता है भाई अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स का जो एंटोनिम है वो अनकॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्स द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, क्या करना है आपको भाई, इसको चेंज करना है ना। इसका ऐसा ऑप्शन चुनाव करना है जो यही मीनिंग देता हो लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो। तो इसका सही जो हो सकता है, देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक विदाउट, नो स्मोक नो फायर। एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, दोबारा पढ़े इस प्रश्न को, एक मिनट रुकना भाई। हाँ एक मिनट रुकना भाई, इस प्रश्न को दोबारा पढ़ो, आप बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर फटाफट। हाँ ये वाला ही होगा भाई, बी नंबर ही सही है इसका, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ये वाला इसका सही होगा। एक प्रश्न और पूछ रहे थे बहुत सारे साथी,
68 नंबर या 62 नंबर प्रश्न है ना, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय ले रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ। 62 नंबर क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, उसको बता देता हूँ। मैंने एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे साथियों को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 68 या 62 में मेरे ख्याल से, दोनों को बता देता हूँ मैं फटाफट, फिर इस आंसर के सेशन को हम खत्म करते हैं, है ना। 68 नंबर क्वेश्चन कहा होगा यहाँ आपने, या फिर 62 नंबर कहा होगा? ठीक है, ये वाला कहा था आपने। अगर 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बी वाला विकल्प सही होगा भाई, है ना, बी वाला विकल्प सही होगा, ठीक है। और अगर आप 62 नंबर की बात कर रहे हैं तो 62 नंबर क्वेश्चन आपने दोबारा अगर पूछा था, तो 62 नंबर में आपको सही करना है भी यहाँ पे, इसमें होगा देखो 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ कभी भी सामान्यतः किसका प्रयोग नहीं होता, मैनी का प्रयोग नहीं होता, फ्यू का प्रयोग नहीं होता, सम का प्रयोग नहीं होता। यहाँ एक ही ऑप्शन है, वो आपका मत सही होगा। क्लियर है? आशा करता हूँ यहाँ तक की सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। तो विद्यार्थियों, आपके मैंने कमेंट देखे थे कि हिंदी का 43 वाला क्वेश्चन है वो रह गया था बीच में, आंसर बताना भूल गए थे हम, तो 43 का मैं आंसर बता देता हूँ आपको कौन सा रह गया। देखो ये क्वेश्चन था, अभी मैंने कमेंट देखे हैं कि सर 43 का बता के नहीं गए, बीच में रह गया होगा। देखो 43 वाला, देखो ये है 43 वाला, इसी का तो आंसर नहीं दिया था, इसमें अपन भूल हो गई थी। तो इसमें जो किस समय में सभी शब्द पर्यायवाची हैं ये पूछा है, तो भिक्षा, याचक वृत्ति, मधुकरी, ये तीनों ही भिक्षा के पर्यायवाची हैं, ये आपस में पर्यायवाची हैं। तो 43 का है वो 1 नंबर आंसर है, वो आप कर लेना, क्योंकि अभी कमेंट पहले जल्दबाजी में भूल गए थे, अभी कमेंट में से पता चला कि आप इसकी मांग कर रहे थे, तो 43 का 1 नंबर उत्तर है वो सही हो जाएगा। और उसके बाद में यदि कोई और प्रश्न में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, वरना अब अपन क्लास को ऑफ कर रहे हैं। ये एक प्रश्न ये और देखो आप, हाँ जी, ये भी कुछ बच्चे बता रहे थे, प्रश्न संख्या 12 ये है एकांत संकुल का उत्तर है एक हिंसा है प्रतिहिंसा, हिंसा का अहिंसा भी होता है, ये भी ध्यान रखना है, अहिंसा होता है। तो 12 नंबर का प्रश्न है वो 3 नंबर ऑप्शन है वो ज्यादा सही है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाँ जी, तो 12 का विकल्प नंबर 3 है। थोड़ा सा जल्दबाजी में प्रश्न एक आध छूट गया है तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, और दोबारा से आपने चीजों को देख लिया होगा तो